ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं बाप समान आत्मा हूँ। बाबा का कार्य सो मेरा कार्य। हमारा बाबा विश्व कल्याणकारी, तो बाबा के कार्य अनुसार हमको भी सेम मिलता है कर्तव्य, सारे विश्व का कल्याण करने का। तो बाबा ने हमें याद दिलाया कि आप भी बाप की तरह विश्व कल्याण के कर्तव्य के निमित्त आत्माएं हो। अब जो विश्व कल्याण के कर्तव्य के निमित्त आत्माएं हैं, उनकी विशेषता बाबा ने बताई कि उन आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल बनता है। जो विश्व कल्याण के लिए अपने आप को जिम्मेवार मान लेती, उनकी वृत्ति वायुमंडल बदलती है। और हम जानते हैं कि विश्व का परिवर्तन करने के लिए वायुमंडल का परिवर्तन सबसे इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल में सब कुछ आ जाता है, प्रकृति भी आ जाती है और संकल्प चलाने वाली मनुष्य आत्माएं भी आ जाती हैं। सब उसमें आ जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल दो शक्तियों से मिलाकर बनता है। प्रकृति की शक्ति से भी बनता है, उसके अंदर पोल्यूशन ना हो, शुद्धि हो। और मनुष्य आत्माओं से भी बनता है, उनके मन निर्मल हों, दोनों को मिला के बनता है। पर बाबा ने कहा जो विश्व कल्याण के निमित्त आत्माएं हैं, वो ये बात जानते हैं और इस पर अटेंशन देते कि मेरी वृत्ति से वायुमंडल बनना है। ये महान आत्माओं का लक्षण है। और जब जानते हैं वृत्ति से वायुमंडल बनना है, तो एक एक संकल्प पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि संकल्प से वृत्ति बनती है। जरूर है वृत्ति सूक्ष्म है और गहरी होती है, और संकल्प फिर भी विजिबल होता है, कॉन्शियस माइंड में होता है। वृत्ति बहुत डीप चीज है, परंतु बहुत काल के संकल्पों के रजिस्टर होने से वृत्ति बन जाती है। वृत्ति मीन्स वे ऑफ थिंकिंग, एटीट्यूड, स्टाइल, डेप्थ। हमारे थॉट के पीछे वाली भावनाएं और कामनाएं वो वृत्ति का निर्माण करती हैं। तो ऐसी विश्व कल्याणकारी आत्माएं ये जानने के कारण कि संकल्प से वृत्ति बनती है, तो अपने एक एक संकल्प का ध्यान रखते हैं। वो एक सेकंड भी, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं गंवाते, क्योंकि उनके एक एक संकल्प का प्रभाव पूरे वायुमंडल पर है। तो ऐसी जिम्मेवार आत्माएं अपने एक एक संकल्प पर नजर रखती है और उसको साधारण वेस्ट नहीं जाने देती हैं। यहाँ तक आज बाबा ने कहा, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कल्याण की हो। सोच के देखना पड़ेगा। कैसा भी व्यक्ति हो,
कैसा भी दिल की गहराई से आए, इसका कल्याण हो जाए, इसका भला हो जाए। संबंधों में खींचातान करने वाले व्यक्तियों, या फिर पता चले ये फलाना तो चोर है, फलाना तो रिश्वत लेने वाला है, फलाने ने तो झूठे तरीके से पोजीशन ली है, पता चलती रहती है कमियां कोई कोई की। फिर भी अपनी वृत्ति और भावना ये हो कि इसका कल्याण हो जाए, चेक करना पड़ेगा साथ साथ। जैसे ही दुनिया के अपराध मालूम पड़ते, हर एक को थोड़ा भी फरोलो, ऊपर की परत उतारो, उसके अंदर के पाप दिखाई पड़ते हैं। तो जैसे ही किसी के पापमय व्यवहार का मालूम पड़ता है, तो कहीं हम दुनिया वालों के साथ वाले वार्तालाप में शामिल तो नहीं हो जाते। इसको तो सजा मिलनी चाहिए, जेल होनी चाहिए, ऐसे लोगों को तो खत्म हो जाना चाहिए। कुछ भी लौकिक जगत जैसे वार्तालाप करता है इन लोगों के लिए, कहीं ऐसे चिंतन में तो नहीं चले जाते, कहीं राजनैतिक लैंग्वेज तो नहीं यूज करने लगते कि फलाना कुर्सी पे आना चाहिए, फलाना नहीं आना चाहिए वगैरह। ज्ञान हमेशा जागृत रहे, कैसा भी व्यक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति हो। ज्ञान माना ये आत्मा है, मेरा भाई है, इसका पार्ट है। नाटक पूरा होता है, अंतिम सीन है, कर्म का हिसाब किताब चुकत होके घर जाना है। ये ज्ञान जागृत रहे तो हमारी स्व की भावना, स्व की वृत्ति कल्याण की बनी रह सकती है। नहीं तो कलयुग की आखिरी चरम सीमा पर उलट पुलट व्यवहार करने वालों से कभी असुरक्षा, कभी उनके प्रति हैरानी की भावनाएं, कभी उनके लिए नफरत की भावनाएं, कहीं सूक्ष्म बदला लेने की भावनाएं, इनमें से कोई भी भावना ने ज्यादा नहीं, थोड़े रूप में भी काम किया तो हम वायुमंडल को दूषित कर देते हैं। इसलिए बाबा ने वरदान के आखिर में उन आत्माओं के बारे में भी बोला है, समझो ग्लानि करने वाली आत्मा भी हो, आपकी ग्लानि करती है, आपको नीचा ही दिखाने चाहती है, आपको नुकसान ही पहुंचाने चाहती है, ऐसी आत्मा के लिए भी शुभ भावना, शुभ, उसके लिए हर हिसाब से भला करने की भावना। मुंह से बोलना अलग बात है, जैसे अपनों के लिए होती है। पता चले मेरे बेटे ने ये गड़बड़ किया, पुलिस आ जाए पकड़ने, उसने सच में गड़बड़ किया हो, क्या भावना होगी? कैसे बचा ले वे, कैसे सिद्ध कर ले ये गलत नहीं है, कैसे भी रक्षा करे। तो अंदरूनी भावना ऐसे स्व वाली हर एक के लिए हो, तब बाबा कहते हैं कहा जाएगा व्यर्थ से मुक्त और बाप समान। नहीं तो बाकी सारे थॉट व्यर्थ की लिस्ट में जाते हैं। किसी के भी अवगुणों को देखते, विकारों पापों को देखते, तो क्या अंदर से आता है, बहुत माइन्यूटली चेक करना पड़ेगा। अगर हमारे को उनके लिए वैसी भावनाएं भी आती रहती जैसे वो हैं, गलत है तो गलत को हम गलत समझ रहे हैं, गलत को गलत मान के उसका वर्णन कर रहे हैं, पर विश्व कल्याणकारी बाप समान आत्माओं को ये भी अलाउड नहीं है
क्योंकि इससे भी वायुमंडल दूषित होता है। बाबा जैसा बनना है। बाबा भी देखते आत्माएं कैसी हैं, तो बाबा कैसे चिंतन करते होंगे आत्माओं के बारे में, कैसी भी हैं, जैसी भी हैं, पहले से ही जानते हैं कि कलयुग के अंतिम सीन में आत्माएं कैसी होंगी। ऑलरेडी नॉलेजफुल ना, हमको भी बाबा ने उतनी फुल नॉलेज दे दी है ना। अंतिम सीन वाली घोर कलयुग वाली आत्माओं से आप अपने जैसा व्यवहार, जो ब्राह्मण बन चुके, वैसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? अपने जैसा तो छोड़ो, कई बार अपने से भी अच्छा चाहते हैं उनसे। हम भले गुस्सा करें, उसको शांति रहना चाहिए। हम भले उसकी गलती पे गुस्सा करें, वो हमको भी आके सॉरी बोले। हो सकता है गलती हम ही कर रहे हो। कई बार तो हम जिन्होंने ज्ञान भी नहीं लिया, उनको भी अपने से अच्छा देखना चाहते हैं, क्योंकि अपनी गलती व्यर्थ संकल्पों के बादलों के कारण दिखाई नहीं पड़ रही होती है। कलयुगी नजरें कभी काम कर जाती है। अपनी गलती के बजाय दूसरे की गलती बहुत बड़ी होके दिखाई पड़ती है, और अपनी बड़ी वाली भी या दिखती नहीं या बहुत छोटी होके दिखती है। तो हमारी चाल अब कलयुगी नहीं रही है, हम तो सतयुगी आत्माएं हो गए है। सतयुग में जाने वाले नहीं हैं, सतयुग का यहाँ दर्शन कराने वाले हैं कि सतयुगी व्यवहार क्या होता है। सतयुग में भी व्यवहार में तो अंतर होंगे ना। लक्ष्मी नारायण के आगे जब उनके दास दासी आके व्यवहार करेंगे, या फिर बराबर का कोई राजा व्यवहार करेगा, रॉयल फैमिली की आत्मा व्यवहार करेगी, उसमें अंतर तो होगा ना। नारायण जी से एक लक्ष्मी बात करे तो किस स्टैंडर्ड से करेगी, एक दासी करे तो किस स्टैंडर्ड से करेगी? क्या नारायण जी की भावना बदल जाएगी? कैसे बोलती है? लक्ष्मी जैसा क्यों नहीं बोलती? बदलेगी? बदलेगी? नहीं बदलेगी ना। तो हमको सतयुगी व्यवहार अभी करना है। सतयुग में जाना नहीं, सतयुग लाना नहीं, अभी सतयुगी होके जीना है। सतयुगी माना 100% प्योर। तो ये बाबा वाला कार्य जब हम महान आत्माएं अभी करेंगी, तो हमारी वृत्ति से वायुमंडल बदलेगा, उससे विश्व का कल्याण होगा। तो एक एक संकल्प पर पैनी नजर। आज राखी मनानी है ना, राखी बांधनी है ना, तो हम ब्राह्मणों के लिए क्या राखी है? राखी मतलब रखवाली करे जो चौकीदारी करता है ना, उसको भी बोलते हैं भाई राखी करता है। राखी रखना, ध्यान रखना। तो हम अपनी राखी रखें, रक्षा रखें खुद, कि एक भी व्यर्थ संकल्प रूपी चोर, डाकू, यहाँ तक कि बिल्ली कुत्ता भी अंदर प्रवेश नहीं करे। चौकीदारी चाहिए ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि एक छोटा व्यर्थ संकल्प भी मेरा दुश्मन है, क्योंकि वो मेरी जो जॉब की परफॉर्मेंस है उसको खराब कर देगा। मेरे को जॉब मिली है भगवान वाली, विश्व कल्याण करने की। स्वीकार है सबको ये नौकरी, ये नौकरी लगती है, आज हमारी जॉब लगती है। हाँ, जॉब स्वीकार है सब, अपॉइंटमेंट मिलती है भगवान की तरफ से। आ जाओ मेरी सीट पर बैठो भगवान बन के। तो कितना अटेंशन से बैठना पड़ेगा।
यूं ही थोड़े ही गाना गाते रहेंगे, रट्टू तोता वाला स्वामान थोड़े ही है, मैं बाप समान हूँ, मैं बाप समान हूँ, मैं बाप, राम राम थोड़े ही है। उस कर्तव्य को निभाना है। हम कर्तव्य पर उपस्थित विशेष आत्माएं हैं, तो हमारी रक्षा का बंधन है, अपने को बांधना है। तो आज जो रक्षा का बंधन बांधने के लिए दान देना है, तो अपने व्यर्थ संकल्पों की सौगात बाबा को देनी है। चेक कर लेना कौन सी बातें मेरे संकल्प को व्यर्थ करती है। बाबा कहते ब्राह्मण बनने के बाद हम विकारी संकल्प एक्सपेक्ट ही नहीं करते ब्राह्मणों से। विकार तो खत्म हुए, व्यर्थ बचा है बस। और उस व्यर्थ को भी चेक करते करते भगा देना। तो देखना, हमने देखा कई बार सालों तक ब्राह्मण भाई बहने राखी बंधवा के कहते गुस्सा छोड़ दिया, छूटता नहीं है, थोड़े दिन में या उसी दिन भी फिर से आ जाता है। अब आगे और आगे, इसको ध्यान रखना स्टैंड को, तो फिर आ जाता है। तो इसलिए हम बार बार आजकल सभी क्लासों में कह रही हूँ, ये संकल्प करना कुछ ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। गुस्सा छोड़ा, गपबाजी हो जाती है। क्यों? क्रोध तो एक मीटर जैसा है। जैसे घर में इलेक्ट्रिक मीटर होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता है, लेकिन मीटर बताता है कि आपके यहाँ कंजम्पशन कितनी हो रही है। समझो ज़्यादा रीडिंग आ गई, तो ज़्यादा रीडिंग कहती है कोई मिसयूज हो रहा है, कोई बल्ब, कोई मशीन फालतू चल रही है, उसको बंद करो तो रीडिंग कम हो जाएगी। तो क्रोध आना, बढ़ते जाना मीन्स कोई नेगेटिविटी की कंजम्पशन बढ़ रही है, कोई विकार काम कर रहा है, या कहीं लोभ बढ़ गया है, कहीं मोह बढ़ गया है, कहीं अभिमान बढ़ गया है, कुछ भी बढ़ेगा क्रोध के रूप में बाहर निकलेगा। क्रोध मीटर जैसा है, वो तो सिर्फ रीडिंग बताएगा। तो इसलिए क्रोध को खत्म करना माना बाकी सब विकार, विकारों के बाद व्यर्थ विकारों के छोटे छोटे बाल बच्चे, सबको चेक करना। कौन सी इच्छा भड़क गई है जो क्रोध दिला रही है, कौन सी कमजोरी काम कर रही है जो चिड़चिड़ापन, उदासी, निराशा, रूठना ये ला रही है, उसको चेक करना है, उसको छोड़ना है। कल किसी ने उनको लिख के दिया, उनको अच्छा लगा कि दूसरों को देखने की आदत है मुझे, दूसरों की नकल करने की आदत है मुझे, इसलिए बार बार मेरा पुरुषार्थ खराब हो जाता है। आज के बाद मैंने किसी को नहीं देखना, कोई कैसा बोलता, कैसा करता, कैसा सोचता, वो जाने, उसका काम जाने, मैंने सिर्फ अपने को देखना। ऐसे वाले छोटे छोटे व्यर्थ के पॉइंट निकालो जो विकारों को पैदा कर देते वापस, जिनको हम मार चुके हैं। हम मार चुके हैं कब से लोभ को, मोह को, फिर कैसे आ जाता है। ऐसे वाला कुछ कुछ हम दोबारा भड़का देते हैं। थी चिंगारी, हम फिर फूंक मारते हैं उसको जाके, फिर आग बन जाती है। फिर उसको बुझाते 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 बेचारी चिंगारी बचती है जरा सी, फिर कोई फूंक मार देते हैं। इसलिए ये व्यर्थ माना फूंक मार के विकारों को भड़काना। चिंगारी को फूंक मारो, भड़क जाती है ना। तो आज का संदेश है बाबा का, बच्चे व्यर्थ से मुक्त, वृत्ति से वायुमंडल बदलने वाले बाप समान विश्व कल्याणकारी बनो। वृत्ति से वायुमंडल बदलना है। और आज रक्षाबंधन भी है, सतगुरुवार भी है, हमारा फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास भी चल रहा है।
5वां सप्ताह है आज, और आज 5वें सप्ताह में हमने लेना है फरिश्ता माना मनसा सेवाधारी। बिल्कुल इसी पॉइंट से रिलेट होता है। मनसा सेवा जो कर सके वो फरिश्ता है, क्योंकि उसका मन लाइट है, विकार मुक्त है, बोझ मुक्त है, स्वतंत्र है। फरिश्ता ट्रस्टी है, डबल लाइट है, न्यारा प्यारा है, तो दाता स्वरूप है। व्यर्थ से मुक्त रहना माना सिर्फ देने की कामना है। जिसको देखा मन से एक भाव उत्पन्न हो जाए, इसका भला कैसे करूं। साकार रूप में, कर्म रूप में आप कितनों का कर पाएंगे, बहुत लिमिट होती है उसकी। लेकिन आपका भाव आपके कर्मों से पहले पहुंचता है और बहुत तीखा होता है, इफेक्टिव होता है। इसलिए भाव पैदा हो जाए, कैसे इसका भला करूं, ये हमारी फरिश्ता स्थिति की तैयारी है। तो आज हम व्यर्थ से मुक्त विश्व कल्याणी स्वरूप में स्थित होते हुए मनसा सेवा का विशेष पाठ बजाएंगे। तो ये आगामी 7 दिनों में हम अलग अलग ग्रुप को फोकस करेंगे, जिन जिन को हमने मनसा से सुख शांति का दान देना है। एक दिन गरीबों को, धन के अभाव वाले दुनिया में बहुत दुख पा रहे हैं, उनकी मनसा सेवा करेंगे। एक दिन बीमारों को, एक दिन भक्तों को, एक दिन पॉलिटिशियंस को, एक दिन साइंटिस्ट को, एक दिन धर्म सत्ता वालों को, सबको जरूरत है पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति की किरणों की। आज का दिन हम भक्त आत्माओं से शुरू करेंगे। आज शाम को 1 घंटा, कम से कम 6:30 से 7:30, नहीं तो 4 से 8 के बीच 1 घंटा एकाग्र होकर के भक्त आत्माओं को मनसा से सुख, शांति, पवित्रता की किरणों का दान देंगे। और मनसा सेवा के लिए बाबा के महावाक्य सुनते। 15/12/2001 की मुरली से। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। ड्रामा अनुसार अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो। पूछ रहे हैं बाबा, देख सकते हो? विश्व परिवार है ना, उनको दुखी होता देख सकते हो? तो दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। जो आपका गीत है, एक बूंद के प्यासे हम, कहते तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगे। तो ये मनसा सेवा का पार्ट आज हमको प्ले करना है। ठीक है, आज की मुरली के प्रश्न लेते हैं।